यहाँ से कुछ भी जो एडमिट भी हुए ना उनको भी दवाइयाँ लिख लिख के बाहर भेजते हैं और मेडिकल टेस्टों भी बाहर भेजते हैं। टेस्ट भी बाहर करवा सारी बात है। भाईजान ये मुझे चोट लगी है, जी ठीक है। 15 से 16 दिन मैं जना हॉस्पिटल रहा हूँ। ठीक है, ये हॉस्पिटल में रहे। जी, इधर इन्होंने मेरा प्लस्तर किया है। प्लस्तर करने की वजह से मेरी टांग ख़राब हो गई। प्लास्टर करने की वजह से खराब हो। प्लस्तर करने की वजह से मेरी टांग ख़राब हुई है। मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, वाले साहब एडमिट है। 2 घंटे हो गए उनको यही ड्रामे, कभी सिंज लिख देते हैं, कभी किट लिख देते हैं। अभी ये मैंने ब्लड अपना देना वगैरह जो थैली लेके हमारे पास ख़त्म है जिसमें ब्लड डलता है, थैली खत्म है जिसमें। ख़त्म है। वो ऊपर से इतनी बदतमीजी से बोलते हैं यार, ये किस चीज़ का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है यार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के रिएक्शन में। आज देखेंगे भारत में एशिया का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सो इसी को लेकर आज एक वीडियो है। सो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजरा का नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं जी मैं यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ। मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, जैसे ये भी एक सरकारी अस्पताल है, तो मुझे ये बताएं निज़ाम बेहतर है यहाँ पर जैसे आम आवाम के लिए होना चाहिए? यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं सही है। जो बोलते हैं वो बाहर से गरीब आते हैं, अपने घर से कितने को पैसे लेके आते हैं, सारे पैसे यहीं पे लगा देते हैं। प्राइवेट लेबॉर्ट्री में भी भेज रहे हैं और दवाइयाँ भी लेने भेज रहे हैं। सबसे ज़्यादा दवाई अंदर जा रही है और आउटडोर में आधे पैसे भी लिए जा रहे हैं। किसी काम का नहीं है हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट बिल्कुल असली भूखी हो गई है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, आपको पता है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना है, सरकारी अस्पताल बना है। और वो अगर बात की जाए आबादी में भी हमारे से ज़्यादा है। आपको पता है इंडिया की आबादी हमारे से ज़्यादा है। वहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो हेल्थ केयर है वो हमारे से बेहतर है कम पाकिस्तान की निस्बत। क्या वजह समझते हैं? उनकी आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ पर तो ज़्यादा मरीज़ होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कैसे किया हुआ है? भाई ने वो अपनी जगह पे बहुत ठीक जा रहे हैं। कैसे? वो क्या हमने भी तो सीखना है ना उनसे। जाहिर बात है, जो अपनी हुकूमत करेगी तो साथ देगी तो गवर्नमेंट काम करेगी ना। हर बंदा जो भी चेकअप कराने आता है अंदर बाहर से दवाई लिख के दे देता है, ये बाहर से दवाई ले लो। यहाँ से कुछ भी जो एडमिट भी हुए ना उनको भी दवाइयाँ लिख लिख के बाहर भेजते हैं और मेडिकल टेस्टों भी बाहर भेजते हैं। टेस्ट भी बाहर करवा। जाहिर बात है, जो आउटडोर में भी करते हैं वो आधे पैसे भी ले रहे हैं अंदर। क्यों ले रहे हैं, किस बात पे ले रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसको बंद करते हैं। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वाकई अगर गवर्नमेंट का अस्पताल है तो फिर वहाँ पर फैसिलिटीज़, वहाँ पर वसाइल भी वैसे ही होने चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि कैसे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे आप इधर आ जाएं, आप भी दवाइयाँ लेने आए हैं, आगे पीछे आप गुजर गए जी। अच्छा, मुझे आपसे भी करते हैं। सर मेरा वालिद साहब एडमिट है। जी, एक मिनट, आप बताएं कि आप ये दवाई लेने जा रहे हैं। मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, वालिद साहब एडमिट है। 2 घंटे हो गए उनको यही ड्रामे, कभी सिंज लिख देते हैं, कभी किट लिख देते हैं। अभी ये मैंने ब्लड अपना देना वगैरह जो थैली लेके हमारे पास ख़त्म है जिसमें ब्लड डलता है, थैली खत्म है जिसमें। ख़त्म है। वो ऊपर से इतनी बदतमीजी से बोलते हैं यार, ये किस चीज़ का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है यार। हमसे इतनी बिल्कुल बात करते हैं। देखें, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी यार, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है, मैं पाकिस्तान नहीं हूँ। और दिखा देते हैं। और पाकिस्तान के लिए अगर ये अस्पताल बना है तो फिर पाकिस्तान की आवाम यार ये आप जो रिक्वेस्ट है भाई हमारी, जो आपके चैनल को तवस्सुम से ये कुछ गरीबों को ख्याल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे अगला सवाल ये करने लगा हूँ कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ से लोग वहाँ पर इलाज करवाने जाते हैं। जी जी। ठीक है, वहाँ पर अगर दुनिया के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान से बेहतर निज़ाम है हेल्थ का, और उधर आबादी हमारे से ज़्यादा है, आपको पता है। उधर तो 3 गुना ज़्यादा आबादी है, 6 गुना ज़्यादा आबादी हाँ है। जी। फिर भी हमारे से बेहतर निज़ाम कैसे है? क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हमारे हुक्मरान बिल्कुल करप्ट हैं। ये जो भी कुछ आता है अपनी जेब में डाल लेते हैं। अब देखो उन्होंने बिल कितने कितने भेजे हैं। बीमारी एक ऐसी चीज़ है, बीमारी ऐसी चीज़ है, जब दर्द होगी ना किसी को तो वो कहेगा मैं किसी दुश्मन से भी, किसी से भी इलाज करवा लो। तो अगर आपको इंडिया या किसी मरीज़ को इंडिया जाने की यहाँ से हो तो वो क्या जाएगा वहाँ पर इलाज करवा? सर जाएगा, ऐसे हालात में बिल्कुल जाएगा। वो जो अंदर दर्द बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होती है और वो बदतमीजी से बात करते हैं। उनको कोई तमीज़ नहीं है, वो अपनी फ्रूट खा रहे हैं, अपने गप्पे लगा रहे हैं लड़कियाँ लड़के। उनको नहीं है कि मर रहा है कोई जी रहा है। वो कहते लिख के देते हैं, चलो भी ले क्यों नहीं जाए तो घर जाओ अपने। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कहीं पर अच्छे भी मौजूद हैं लोग और बुरे लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी ये टांग का क्या मसला है? भाईजान ये मुझे चोट लगी है, ठीक है। 15 से 16 दिन मैं जना हॉस्पिटल रहा हूँ। ठीक है, ये हॉस्पिटल में रहे। जी, इधर इन्होंने मेरा प्लस्तर किया है। प्लस्तर करने की वजह से मेरी टांग ख़राब हो गई। प्लास्टर करने की वजह से खराब हो? प्लस्तर करने की वजह से मेरी टांग ख़राब हुई है। उसके बाद मैं इधर एडमिट ही था
और डॉक्टर ने बोला आपका पैर ज़ाया हो जाएगा, आपका पैर कटना पड़ेगा। यहाँ से मैंने छुट्टी लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया है। प्राइवेट में जाके ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा ये अब कुछ बेहतर हो गया। अब बेहतर है, अब बिल्कुल ठीक है। अगर पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल के आसरे पे ये भाईजान रहते तो हॉस्पिटल अभी में इनकी ये भाईजान टांग शायद ना रहे। ना रहती, अगर इनके आसरे पे रहता तो बिल्कुल ये तो फैसला कर चुके थे भी इसका पैर काटा जाएगा। मैं आपसे हर एक से ये पूछ रहा हूँ क्योंकि देखें, जब हमने तरक्की की तरफ जाना हो, जब हमने बेहतरी की तरफ जाना हो तो हमें अपने साथ वाले से सीखना चाहिए। ऐसे ही है, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ आबादी हमारे से बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। वहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो सहूलियात हैं हमारे से बेहतर मिल रही हैं, ऐसी क्या वजह है? आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ पर तो ज़्यादा मसाइल होने चाहिए, तो फिर क्यों मिल रही हैं? क्या वजह है वहाँ पर? आप क्या ख्याल? ये बात ये है, सारी बात ख़त्म होती है हुक्मरान से। जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अपनी लड़ाई की पड़ी हुई है, वो अपनी इंतकाम ले रहे हैं। वो नून लीग उनसे ले रही है, वो उनसे ले रही है। ये गरीबों, करोड़ों दुनिया मर चुकी है सैलाब में, किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, करोड़ों लोगों का जानवर इंसान मर रहे हैं, किसी ने कोई किसी का नहीं पूछा। ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान की बातें हैं। जब पाकिस्तान की बात जब कहीं बाहर के लोग सुनेंगे, डेफिनेटली वो पाकिस्तान की अगर इंसल्ट है तो मेरी भी इंसल्ट है। लेकिन जब तक हम अपनी जो मसाइल हैं, जो अपने जो हमारी खामियां हैं, उन पर बात नहीं करेंगे, जब तक हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उनको बेहतर नहीं कर पाएंगे। मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मैं दिखा सकूं, बता सकूं कि पाकिस्तान में कौन कौन से मसाइल हैं, किन किन चीज़ों में हमने पर्दा डाला हुआ है, हम छुपाए हुए हैं कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, लेकिन हम दुनिया को नहीं बताते। बहुत शुक्रिया। आप सर बात करेंगे थोड़ी सी, यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का अगर हेल्थ सिस्टम की बात की जाए, सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, और जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है उसके हम सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर है निज़ाम? असल में हमारे मुल्क में सब कुछ ही है, ठीक है ना। अब देखें ना, जैसे कि इमरान खान था, उसके बाद ये 13 पार्टियाँ आई हैं। वो कहते हैं ना, जब एक किसी इलाके में एक थानेदार अच्छा है ना, ईमानदार आता है, तो चोर सारे इकट्ठे होते हैं उसे निकालेंगे। टॉपिक ज़रा मेरा सियासी नहीं है, मैं सिर्फ बात हेल्थ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आज उन्होंने अस्पतालों में ना ऐसे होना चाहिए, अगर कोई मरीज़ आता है ना, वो उसके साथ एक आदमी हो, बाकी सारा इनकी ड्यूटी होती है कि खुद इलाज करें, नर्सें हैं और डॉक्टर हों। ये नहीं कि एक बंदा है उसके बाद 10 बंदे हों और केयर कोई नहीं करता यहाँ पर। इनकी जिम्मेदारी की तनख्वाह देते हैं, और यह नर्सें कि एक आदमी आता है उसका इलाज, इनको घर इलाज छोड़ के आएँ इनको। मुझे ये बताएं कि इंडिया में हमारे से 6 गुना ज़्यादा आबादी है, पता है? 1 अरब 30 करोड़ के अराउंड अबाउट उनकी आबादी है, हमारी 30 करोड़ भी शायद पूरी नहीं है, 25 करोड़ के करीब है। तो वहाँ पर हेल्थ का निज़ाम, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कि इंडिया जो है वो आता है 44 नंबर पे और हम आते हैं 60 नंबर पे, यानी वो हमारे से आगे है, बेहतर है। क्या वजह समझते हैं? हमारी तो आबादी भी कम है, तो हम जो है इस पर नहीं काबू पा सके, वो आबादी 6 गुना होने के बावजूद इतना काबू पा गए, क्या वजह समझते हैं? मुझे ये है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है। उधर करप्शन? हाँ, उधर नहीं, उधर है लेकिन इतनी इतनी हमारे मुल्क में। यहाँ जो आते हैं ना, वो कहते हैं यार बस ये माल दिया जाए, बनाया जाए। देखें, ये पाकिस्तान कायदे ने बनाया था कि उसके लिए अब यहाँ पर उसको हर जगह रिश्वत में पेश किया जाता है, फिर ये काम होते हैं। अस्पताल में चले जाएँ, यहाँ मैं इनकी बात थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। इन्होंने कहा कायदे-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी कायदे-आज़म के थ्रू चलता है, क्योंकि कायदे-आज़म के जो फ़ोटो है वो हमारे नोट पर मौजूद है, और वो कायदे-आज़म चलता है, यानी करप्शन और सिफारिश और रिश्वत चलती है। बात करता हूँ, देखें ये पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के बेटे हैं, ये हमको क्या मिटाएंगे? हम सब इन्हीं को मिटा कर रख देंगे। देखिए, जब हमारे बिजली के बिल आते हैं हम न जाके दफ्तर जाते हैं, बल्कि हम इनके घर हमले करने चाहिए जाके। ये जो से हमारे ऐसी बात नहीं, ऐसी बात हम नहीं करेंगे। इंतशार फैलाते हैं, पैसे ये खाते हैं, लेकिन ये इंतशार फैलाने फंड ये खा रहे हैं, हमारे नाम पे करप्शन ये कर रहे हैं। इनकी कम्प्लेक्स दुनिया से आपको बताता चलूं, कम्प्लेक्स इनके हैं, होटल इनके हैं और शोरूम इनके हैं। गरीब आदमी के लिए कोई कुछ नहीं, जैसे गरीब आदमी का माल खा रहे हैं सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये सारे मिले आपस में। मेरा कहना मुझसे यही है कि जितने भी बिल हैं ना, आवाम जमा ही कोई ना कराए। चले खैर, ऐसी बात मैं नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरहान असगर, फार्मासिस्ट।
फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट से, मेडिकल सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए और उसे कंपेयर किया जाए एशिया के दूसरे कंट्री इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए, आपको क्या लगता है उनका मेडिकल सिस्टम मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन की प्रोडक्शन के हवाले से बेहतर है या हमारा बेहतर है, और क्या वजह समझते हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ जो मेडिसिन जो है ना, ज़्यादातर जो है ना, हम इंपोर्ट या जो भी लाइसेंसिंग का जो एक प्रोसेस होता है उसके जो मेडिसिन पाकिस्तान में बन के आ रही होती हैं, या पाकिस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग भी जो हो रही है ना, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो हम ज़्यादातर बाहर से मैन्युफैक्चर करते हैं, क्यों या तो हमारे यहाँ उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते हैं या हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं रिसर्च सेंटर्स नहीं वैसे होते? हाँ, रिसर्च सेंटर्स हमारे पास उस तरह से बने नहीं हुए कि हम हमारे यहाँ जो मेडिसिन बने उनको प्रॉपर तरीके से, जो हमारे पास अभी हाँ रिसेंटली पाकिस्तान में ड्रग टेस्टिंग लैब का जो क़याम अमल में लाया गया है, तो इससे हमारी मेडिकेशन की जो एफिकेसी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। लेकिन फिर भी हमें उस स्टैंडर्ड तक, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद हमें वो रिसोर्सेज चाहिए, या हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स को और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वहाँ पर रिसर्च के लोग नहीं होते। रिसर्च के जो लोग हैं वो एकेडमिक्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट को रखा जाता है, तो वो मेरे ख्याल से उस तरह से चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको उस तरह से एडजस्ट नहीं किया जाता, फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त मेडिसिन की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारी है। और इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, वो खुद अपनी मेडिसिन, आप क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप इस फील्ड से, आपको क्या लगता है वो खुद अपनी मेडिसिन जो उनसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान से कदरे बहुत बेहतर है। उसकी क्या वजह है सर? वहाँ पे आबादी हमारे से 6 गुना ज़्यादा है, और आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर हेल्थ के मसाइल ज़्यादा होंगे, तो फिर उन्होंने उसे कैसे कवर किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भी वो हमारे से आगे हैं, हम आते हैं तकरीबन 60 नंबर पे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड तमाम कंट्रीज़ को देखा जाए वो आते हैं 44 नंबर पे, तो क्या वजह समझ? इंडियन बेसिकली मेडिकल फील्ड में वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इंडिया उन कंट्रीज़ में है कि बहुत ज़्यादा अपनी इकॉनमी में जो है ना अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान में ये अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि आपकी लोकल जो फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ की मेडिकेशन ड्रग टेस्टिंग लैब के जरिए टेस्ट करवा के लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों का एतमाद उस तरह से बहाल नहीं हो पा रहा। शायद लोगों को ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, अगर हम इसको बिल्ड करें तो हमारे जो मेडिकेशन बहुत महंगी अद्वियात जो हम खरीदते हैं तो हमें सस्ते दाम हो जाए ना मिल जाएगी, तो हमारा अपना पर्सनल फायदा बहुत ज्यादा उसमें। शायद माइंडसेट बन चुका है कि पाकिस्तान में उस लेवल की दवाई बनती नहीं है या उस तरीके से क्वालिटी नहीं होती मेडिसिन में, तो हम पैसे ज़्यादा खर्च लेते हैं, लेकिन हम लेते हैं तो ब्रांडेड या फिर इंपोर्टेड मेडिसिन यूज़ करना बेहतर समझते हैं। मुझे ये बता दें लास्ट में, अगर ये थी आपने मेडिसिन के हवाले से बात की, अब अगर हम जर्नल एक कॉमन सा क्वेश्चन कॉमन पब्लिक के हवाले से अगर बात करें, तो पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है, जो सरकारी अस्पताल हैं, और इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर और सरकारी अस्पताल हैं, क्या समझते हैं कौन सा बेहतर है और क्या वजह? सिर्फ एक लाइन में आपने रीज़न बतानी है जो आपके ख्याल। पाकिस्तान में जो टर्शी केयर हॉस्पिटल्स है उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। मैं बड़े सेक्टर शिफा इंटरनेशनल की एग्जांपल दूं, वहाँ पर आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट, ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सरकारी सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे यहाँ, मैं जनरल हॉस्पिटल या सर्विसेज हॉस्पिटल की अगर एग्जांपल देता चलूँ, लेकिन अद्वियात का जो म्यार है शायद उस तरह से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता जिस तरह से होना चाहिए। तो लोग वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें जो अद्वियात जो मल्टीनेशनल कंपनीज की होती हैं, जो ज़्यादा जिनका ट्रस्ट है, जो बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ला रहे हैं या बाहर के लाइसेंस पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो उन पर उनका एक ट्रस्ट बन चुका है। लोगों के पास शायद अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में फार्मेसी प्रोफेशन उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा। पाकिस्तान में फार्मेसीज पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, फार्मासिस्ट की मौजूदगी ना होने ये के किसकी जिम्मेदारी है सर? ये किसकी? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट ने अदारे बना दिए हैं उनकी जिम्मेदारी है? इसमें हर एक की जो है ना जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। आप हेल्थ सेक्टर में देखें तो हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी से लेकर हर नीचे लेवल तक। फार्मेसी काउंसिल है, उसका रोल है, आपके जो पीएमसी है उनका रोल है। इक्वली जो जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन को आगे जाना चाहिए, फार्मासिस्ट और फिजिशियन का जो रोल है वो पाकिस्तान में वेल डिफाइंड नहीं है। और WHO के जो कवानीन हैं पाकिस्तान में लागू नहीं हो रहे हैं। हर 50 से 100 बेड हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट नहीं मिलता। तो जब उन पेशेंट्स को अद्वियात के बारे में जब मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की जाती हैं तो इसी तरह फिर उनका ट्रस्ट भी बिल्डअप नहीं होता। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जिसको ओवरकम करने
करने के लिए हर एक फर्द को किरदार अदा करना पड़ेगा और हमारे इदारों को मजबूत होना पड़ेगा और सख्त फैसले लेने पड़ेंगे जिससे हम कवानीन की जो है ना वो पासदारी को अमल दरामद करवा सकें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इनसे बात करने का मकसद ये था कि जो बात ये करेंगे वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक बात होगी एज़ कम्पेयर टू जनरल पब्लिक। तो आपको इनकी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में आपने बताना है। सो गाइस, आप लोग ने देखी वीडियो पाकिस्तान की। पाकिस्तान का मतलब जो हॉस्पिटल है वहाँ के कितने हालात उसके ख़राब हैं। पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ का अच्छा नहीं है बिल्कुल, इंडिया का मतलब ज़्यादा बेस्ट है। तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो उन्हीं लोग के ऊपर सुधारा जा सकता है। अगर वही लोग चाहेंगे तभी सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।